हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट चेंज के बारे में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इंडिया की इकोनॉमी को। यस, वी विल टॉक अबाउट द जीएसटी 2.0 यानी कि सर्विसेज और गुड्स टैक्स का एक सिंप्लीफाइड और नया वर्जन। 22 सितंबर 2025 से इंडियन गवर्नमेंट ने नए टैक्स रूल्स को लागू करने का तय किया है। यस, ये जो नए जीएसटी रूल्स हैं ये इम्पैक्ट करेंगे आपके खर्चे को, आम आदमी की सेविंग्स को, बिजनेसेस के प्रॉफिट को और सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करती है, इन सब चीजों को। 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो उस जीएसटी को कहा गया था वन नेशन वन टैक्स, यानी कि जो बहुत सारे अदर डिफरेंट छोटे छोटे टैक्सेस होते थे लाइक एक्साइज टैक्स, सर्विस ड्यूटी टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सब हटा दिए गए और एक सिंगल टैक्स बना दिया गया जिसको नाम दिया गया जीएसटी। और ये जीएसटी हर एक चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता था, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स to our daily needs in our home, from a toothpaste to the soap and even our shampoos। लेकिन उस जीएसटी सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी कि उस जीएसटी में 4 मेजर स्लैब्स थे। फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 18% एंड 28%। और बहुत ज्यादा टफ होता था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो 5% में फॉल करती थी, कई चीजें 18% में फॉल करती थी और आम जनता को इस जीएसटी सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और टफ होता था। इसके अलावा कुछ डिफरेंट रेट्स भी थी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के ऊपर 3% और डायमंड के ऊपर 0.25%। तो ऐसे डिफरेंट टैक्सेस और जीएसटीज को लेके आम जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी, जिसको लेके सरकार ने जीएसटी 2.0 को सामने लाया है, विच इज अ सिंप्लीफाइड एंड इजी वर्जन ऑफ जीएसटी फॉर द आम जनता। और इसके अलावा एक स्पेशल सिस्टम भी था जिसको कहा जाता है सेस। सेस बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो सरकार कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा चीजों पे लगाती है। जीएसटी के अबव इस सेस को लगाया जाता था, यानी जीएसटी प्लस सेस। ये बेसिकली कुछ लग्जरी गुड्स या फिर सिन गुड्स पे लगता था। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, पान मसाला और ऐसी बहुत सारी और लग्जरी चीजें। जो ये सेस होता है इसका रेवेन्यू डायरेक्टली सेंटर के पास जाता है और सेंटर यूज करता है स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए इस सेस के ऊपर। अब ये सारे डिफरेंट स्लैब्स, जो 4 सिस्टम स्लैब था जीएसटी का और सेस, ये सब मिलकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे थे जीएसटी सिस्टम को, जो कि आम जनता के लिए भी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसके सॉल्यूशन में सरकार ने 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी 2.0 सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अब जो ये बहुत ज्यादा हॉच पॉच सिस्टम में हो चुकी थी इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। यानी कि 2017 में जब जीएसटी काउंसिल बना था उसके बाद अभी 2025 में ये जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जीएसटी 2.0 को जनता के सामने रखा जाएगा। अब इस नए जीएसटी 2.0 में पुराने जीएसटी की तरह 4 स्लैब्स नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ 2 स्लैब्स होंगे, दैट इज 5% एंड 18%। सारी की सारी चीजें जितनी भी गुड्स हैं, डेली यूज आइटम्स हैं, वो डायरेक्टली फॉल करेंगी 5% या फिर 18% के अंदर। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो सिन गुड्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली सरकार ने 40% का जीएसटी लगा दिया है। उसके अलावा कोई भी सेस नहीं होगा या कोई भी और किसी भी तरह का टैक्स नहीं होगा, डायरेक्टली 40% टैक्स होगा, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स एंड सिन गुड्स। और इसके अलावा कई चीजें, कई डेली नीड्स की चीजें सरकार ने ऐसी भी रखी हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली 0% टैक्स है। यस, पहले उन चीजों के ऊपर 5% या फिर 18% टैक्स था, लेकिन अब सरकार ने नए जीएसटी 2.0 वर्जन में उन कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर बिल्कुल 0% टैक्स कर दिया है। और ये सारा का सारा जितना भी जीएसटी 2.0 जो ये चेंजेस हुए हैं ये इंडिया में 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। अब समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्सेस पहले ज्यादा थे या फिर अब कम है, अब क्या चेंजेस हैं, जो आम आदमी है उनको इस जीएसटी 2.0 से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और सरकार को इस जीएसटी 2.0 से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं जो डेली एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट। इन सब के ऊपर पहले 18% का जीएसटी था और इनको डायरेक्टली अब 5% में कर दिया है। इसके अलावा खाने की चीजें लाइक बटर, घी, नमकीन्स, मिक्सचर्स, यूटेंसिल्स, फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स, बेबीज, क्लिनिकल डाइपर्स, स्विंग मशीन्स, इन सब के पार्ट्स, जितने भी ये डेली एसेंशियल चीजें हैं, इनको डायरेक्टली 12% से 5% के जीएसटी सिस्टम में डाल दिया है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, लाइक एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, ये डायरेक्टली 28% से 18% में डाल दिए गए। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो पहले किसी टीवी की वर्थ जो वो 28% के अंडर फॉल करता था, अगर मान लीजिए उसका रेट 64,000 था, तो अब जब वो 18% के जीएसटी स्लैब में फॉल करेगा तो उसका डायरेक्टली जो प्राइस है वो 59,000 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली 5,000 की बचत जो है आम आदमी को हो जाएगी। इसके बाद और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लाइक मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, वॉशिंग मशीन्स हो गई, इनके ऊपर भी डायरेक्टली 28% से 18% जीएसटी जो है सरकार ने कर दिया है। इसके बाद एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने जो है मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, इन सब चीजों पे पहले 12% जीएसटी लगता था। जी हाँ, नोटबुक्स हो गई, पेंसिल, शार्पनर्स, पेस्टल, कलर्स, इरेजर्स, इन सब छोटी छोटी चीजों पे पहले डायरेक्टली 12% जीएसटी लगता था और अब सरकार ने उस 12% जीएसटी को हटा के डायरेक्टली 0% कर दिया है। यानी कि सारी की सारी स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर 0% जीएसटी अब से लगेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी सरकार ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। जी हाँ, जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ियां हैं, एलपीजी गाड़ियां हैं, सीएनजी गाड़ियां हैं, उन सब के ऊपर 28% से हटा के डायरेक्टली 18% जीएसटी कर दिया है। लेकिन पेट्रोल कार्स के ऊपर एक मिनिमम लिमिट है कि वो अंडर 1200 सीसी होनी चाहिए और उनकी लेंथ 4000 mm से कम होनी चाहिए। यानी कि छोटी गाड़ियां जो है, जो 1200 सीसी से कम है, उनके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो कम कर दिया जाएगा। आम आदमी के लिए गाड़ी लेना थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, मान लीजिए आपको स्कॉर्पियो खरीदनी है, आपको एसयूवीज खरीदनी है, तो आपको उतना ही टैक्स जो है देना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई भी कंपनसेशन सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, डीजल हाइब्रिड कार है, जिनकी लिमिट 1500 सीसी से लेके और लेंथ जो है 4000 mm, उनको भी 28% से 18% पर कर दिया है। इसके अलावा 3 व्हील्ड व्हीकल्स भी और मोटरसाइकिल्स स्पेशली जो 350 सीसी से नीचे हैं, यानी कि कोई मोटरसाइकिल, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं 22 सितंबर के बाद से, अगर वो 350 सीसी से नीचे है तो वो 18% जीएसटी में फॉल करेगी। अदरवाइज उसके ऊपर उतना ही 28% ही जीएसटी लगेगा जितना पहले लगता था। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स, मोटर व्हीकल्स यूज की जाती हैं, उनके ऊपर भी 28% जीएसटी से हटा के डायरेक्टली 18% जीएसटी जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है सरकार ने किया है। जितना भी इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पहले होता था, उसको 18% जीएसटी उसके ऊपर लगता था, वहां से उसको हटा के डायरेक्टली 0 कर दिया है सरकार ने। जी हाँ, मान लीजिए पहले किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 था, उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी लग रहा था तो वो आपको 11,800 रुपए का वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने जब 0% जीएसटी कर दिया है तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ही पड़ेगा। यानी कि पहले 18% के ऊपर आपको जो 1,800 रुपए एक्स्ट्रा उस इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए देने पड़ने थे, वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको वो सेम इंश्योरेंस जो है वो 10,000 रुपए का ही पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है मिडिल क्लास के लिए स्पेशली। इसके अलावा जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स और ऐसी बहुत सारी
करेक्टिव स्पेक्टिकल्स होगी, हमें जो स्पेक्सेस लगती हैं, बच्चों को स्पेक्सेस लगती हैं, बड़ों को स्पेक्सेस लगती हैं, वो सारी चीजें भी सरकार ने उनके ऊपर से 12% जीएसटी हटा के सीधा 5% जीएसटी में इन सब चीजों को जो है वो डाल दिया है। इसके अलावा सरकार ने बहुत बड़ी एक और चेंज किया है, स्पेशली फॉर द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो सरकार ने किया है फार्मर्स के लिए, जो टायर के पार्ट्स होते थे उनके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, उसको सरकार ने हटा के डायरेक्टली 5% कर दिया है। यस, ट्रैक्टर्स के ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब सरकार ने उसको 5% कर दिया है। और इसके अलावा जितने भी पेस्टिसाइड्स होते थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते थे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होते थे, स्प्रिंकलर्स होते थे, जो सारी की सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ये बहुत ज्यादा यूज आती थी फार्मर्स के लिए। जितनी भी मशीन्स होती थी, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, इन सब चीजों के ऊपर भी सरकार ने जो है 12% से जीएसटी हटा के डायरेक्टली 5% कर दिया है, विच इज अ वेरी बिग चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, जो ये 12% से सीधा 5% जो है जीएसटी कर दिया है सरकार ने। जो ये जीएसटी चेंजेस सरकार ने किए हैं, इसकी वजह से एक मिडिल क्लास जो एरिया है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो मिडिल क्लास में फॉल करता है। जब ये सारी डेली यूज की चीजें मिडिल क्लास के लिए सस्ती हो जाएंगी तो मिडिल क्लास की लाइफ जो है वो फिर से अफोर्डेबल हो जाएगी। जी हाँ, सरकार को फायदा होगा, क्योंकि लोग जब सस्ती चीजें होंगी तो चीजें खरीदेंगे, जिसकी वजह से सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि डायरेक्टली कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारी इंडिया की जीडीपी में भी बहुत ज्यादा एक हेल्दी असर पड़ेगा। जीडीपी भी कुछ 0.1 to 2% इंक्रीज करेगा जब हमारे इंडिया में एक मिडिल क्लास सेक्टर का कंजप्शन अगर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने नई स्कीम बना के जो सारे के सारे डिफरेंट स्लैब्स थे जीएसटी के, उनको एक बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया है मिडिल क्लास के लिए। अब इस जीएसटी सिस्टम, जीएसटी रिफॉर्म्स को समझना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। सिंपल सी चीजें हैं, सारी की सारी आइटम सिर्फ 2 ही स्लैब्स के अंदर फॉल करेंगे, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो ये सरकार ने नया जीएसटी रिफॉर्म बनाया है, इसके ऊपर सरकार को नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, इट इज टू बी एस्टिमेटेड दैट सरकार को $48,000 बिलियन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा जीएसटी रेवेन्यू जो है सरकार इकट्ठा करती थी आम आदमी से, लेकिन वो बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि जब कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो उससे भी सरकार को फायदा ही होगा। इसके अलावा जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, सिंस गुड्स हैं, उनके ऊपर कोई भी रिलीफ नहीं है। जी हाँ, सिगरेट्स, पान मसाला, इनके रेट्स बिल्कुल हाई ही रहेंगे। और एक तरफ से ये अच्छा भी है, क्योंकि वैसे तो सरकार को इन सब चीजों को बैन करना चाहिए, लेकिन सरकार इन चीजों की प्राइसेस बढ़ा रही है, विच इज वेरी गुड। लग्जरी आइटम्स के ऊपर, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर कोई भी कंपनसेशन नहीं दिखाया है सरकार ने। सरकार का कहना है अगर आप लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो आपको वो महंगी ही खरीदनी पड़ेगी। आम आदमी के लिए इस 2.0 जीएसटी ने रिलीफ लाया है, सरकार के लिए नई आमदनी लाई है, इकोनॉमी के लिए बूस्ट है, और इंडिया की जीडीपी को भी इस मूव से बूस्ट